हेलो फ्रेंड, दिस इज योर फ्रेंड राहुल एंड वेलकम टू माय चैनल राहुल रिएक्ट्स। दोस्तों, आज हम रिएक्शन देने जा रहे हैं राम मंदिर और बाबरी मस्जिद। आर्कोलॉजिस्ट के मोहम्मद एक्सप्लेन ट्रूथ एंड वैदिक इन डिटेल्स। सो हम जानते हैं कि राम मंदिर विवाद बहुत ही एक सेंसिटिव मुद्दा है, सेंसिटिव टॉपिक है। सो ये इकोलॉजिस्ट हैं। आइए जानते हैं कि मोहम्मद जी की ज़ुबानी की एक्चुअल में क्या है ये किस्सा, और मतलब क्या हुआ था और क्या किस्सा है इसका राम मंदिर और बाबरी मस्जिद को लेके। चलिए देते हैं इस पर रिएक्शन, देन करते हैं इस टॉपिक पे उसके बाद। लेट्स गो। आपके जितने भी पॉडकास्ट मैंने देखे हैं, अच्छा, हमेशा आपको अयोध्या इशू के बारे में पूछा जाता है। yes, आप एक बहुत की फिगर थे उस पूरे स्टोरी में। yes. उस पूरी कहानी को प्लीज समझाइए आपके पर्सपेक्टिव के थ्रू। पहले आप छोटा सा कॉन्टेक्स्ट दे दीजिए। हमारे काफी सारे कॉलेज लिसनर्स हैं, स्कूल लिसनर्स हैं जो न्यूज कम देखते हैं। अच्छा, तो एकदम 101 से एकदम बेसिक लेवल पर, एबीसी लेवल पर आकर समझाइए कि इशू क्या था, अच्छा, आपका रोल क्या था, अच्छा, और आपका एक्सपीरियंस क्या रहा। अच्छा, अच्छा, अच्छा। बताइए सर। वो 1976-77 में हम लोग एक्सकवेशन के लिए गए वहाँ अयोध्या में। जो द डायरेक्टर ऑफ एक्सकवेशन वाज प्रोफेसर बीबी लाल, जो जाने माने हुए जो एक्सकवेटर है, उन्हीं के अंडर में था। एंड वी वर फ्रॉम द स्कूल ऑफ आर्कियोलॉजी। तो जब वहाँ जाके देखा तो हम लोगों का जो रहने की इंतज़ाम जो किया था वो बिल्कुल एकदम जो कंट्रोवर्शियल मस्जिद था उसके एकदम सामने था। तो रात भर जो लोग आ रहे हैं, दिन भर लोग आ रहे हैं, तो खैर तो बहुत हुजूम आते थे वहाँ। जो लोगों का जो एक फरवर था लोगों का आने का, रामलला को एक बार जो देखने का जो वो था। तो जब भी एक्सकवेशन करते हम लोग, एक्सकवेशन के पहले जो हम लोग जो एक्सप्लोरेशन कर लेते हैं, उसको कंटेक्चुअलाइज करने के लिए जो हम खोदने जा रहे हैं उसके चारों तरफ क्या चीज़ मिलने जा रहे हैं। तो हम लोग जो अंदर जाने के लिए, मस्जिद के अंदर जाने के लिए कोशिश किया। तो वहाँ एक पुलिस वाला, तो उन्होंने कहा ये बंदे ये खोल नहीं सकते। तो हम लोगों ने कहा कि हमको इन कंट्रोवर्सी से कोई मतलब नहीं, हम तो खुदाई करने वाले हैं। तो उन्होंने ओपन कर लिया। तो हम अंदर जाके देखा तो ये मस्जिद का जो पिलर्स जितने भी थे, जिसके ऊपर ये एक मस्जिद खड़ा था, वो सब जो मंदिर के पिलर्स थे। तो सवाल ये आ जाते हैं, ये आप कैसे कहेंगे ये मंदिर का पिलर है, मस्जिद का पिलर है, या गिरजाघर का पिलर है? तो हम लोगों को जो प्रिसाइसली उसी के लिए हम लोगों को ट्रेनिंग करते हैं। अच्छा, उसमें हम ये भी बता पाएंगे कि अप्रॉक्सीमेटली ये कितने साल पुराना है, ये 1200 बी का है या 1300 का है या 1400 का। थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर होगा, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली बता पाएंगे, जिसको हम लोग कहते हैं स्टाइलिस्टिक डेटिंग कहते हैं। तो उसी के हिसाब से हम लोगों ने जब डेटिंग करने के लिए देख कोशिश किया, तो 12th सेंचुरी की लगा कि हम लोग 12th सेंचुरी का एडी का, नॉट बीसी का है करके। फिर प्रोफेसर बीबी लाल साहब ने उसके पीछे का साइड में, जो मस्जिद का जो मेहराब, वेस्टर्न साइड में मेहराब रहते उसके पीछे का साइड जब एक्सकवेशन किया तो पिलर बेसिस मिल गया। यहाँ तो पूरा पिलर मिला था, वो पिलर बेसिस बाहर में मिला। एंड देन सदर्न साइड में जब एक्सकवेशन किया वहाँ पर भी मिला। और ये पिलर बेसिस जितने भी है, वो पिलर को, आगे वाले पिलर जो उसको खड़े करने के लिए था। You have to have a firm ground for that one. फिर वहाँ से बहुत सारे जो मूर्तियाँ मिलना शुरू हुआ, टेराकोटा का मूर्तियाँ मिल गया। तो अगर वो नीचे से, मस्जिद के नीचे के एरिया से, तो हम लोग इस नतीजे पे पहुँचे, यहाँ इसके पहले एक मंदिर था और उसको तोड़ के या टूटा हुआ होगा तो उसको रीयूज़ करके ये मस्जिद बनाया। लेकिन इट वॉज नॉट एन इम्पॉर्टेंट इश्यू एट दैट टाइम, 1976-77 में। लेकिन 1998 होते हुए ही ये एक बहुत बड़ा, 1988 आते ही ये एक बहुत बड़ा इश्यू बन गया। बजरंग दल आ गया, वीएचपी आ गया, बहुत सारे
कम्युनिस्ट लोग जो ना काफ़ी हावी हो गए, कम्युनिस्ट हिस्टोरियंस। अचानक से क्यों 1988 में हुआ? वो तब तक जो है ना बाकी एक टेम्पल मूवमेंट शुरू हो गया था। ओके। जब वीएचपी ने शुरू किया है तो उसमें कुछ नॉन आर्कियोलॉजिस्ट दैट इज हिस्टोरियन वो आके फिर आर्कियोलॉजी के बारे में ओपिनियन देना शुरू कर दिया। दैट वाज अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के इरफान हबीब एंड ग्रुप। जेएनयू के कुछ हिस्टोरियंस आके कहा कि प्रोफेसर लाल ने वहाँ एक्सकेवेशन किया है, लेकिन उनको मंदिर का एसोसिएटेड कोई भी मटेरियल नहीं मिला करके उन लोगों ने एक स्टेटमेंट पहले ही दे दिया, वो आउटस्मार्ट करने के लिए, प्रोफेसर लाल साहब को आउटस्मार्ट करने के लिए। अक्सर आर्कियोलॉजिस्ट इतना ज़्यादा जो ना टॉकेटिव नहीं होते, वो प्रेस में जाते नहीं है, लेकिन ये सारे जो ना टीचर्स थे, प्रोफेसर्स थे, नॉट ऑफ आर्कियोलॉजी, ये सब हिस्टोरियंस थे। उसमें सिर्फ एक ही आदमी जो ना थोड़ा सा आर्कियोलॉजी के बारे में जानते थे। तो उसमें प्रोफेसर लाल साहब को फिर अपने को डिफेंड करना पड़ा। उन्होंने कहा नहीं, हम लोगों ने एक्सकेवेट किया और उसमें बहुत सारे मंदिर के एसोसिएटेड चीज़ें भी मिली है, एंड वी हैव ऑल्सो गॉट टेम्पल पिलर्स ऑल्सो। तो उनको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था, तो उन्होंने तो बोल दिया। लेकिन आई वॉज एट दैट टाइम इन मद्रास में काम कर रहा था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में डिप्टी सुपरिटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट था, और मैंने एक स्टेटमेंट जो दे दिया है जो देना नहीं चाहिए था उस टाइम में भी, खतरनाक है। तो मैंने ये स्टेटमेंट दे दिया है कि प्रोफेसर बीबी लाल साहब ने वहाँ एक्सकेवेशन में उनको जो ना बहुत सारे मंदिर के अवशेष मिला है, एंड आई वॉज ए विटनेस टू दैट वन, क्योंकि मैं ही आई वॉज द ओनली मुस्लिम हु हैड पार्टिसिपेटेड इन दैट एक्सकेवेशन, एंड आई हैव सीन द होल थिंग विथ माई ओन आईज, एंड दैट वॉज माई स्टेटमेंट। उसमें मैंने एक चीज़ और जोड़ा है, मैंने कहा दिस इज़ एज इम्पोर्टेंट फॉर मुस्लिम्स, for Hindus, this is as important for Hindus as Makkah and Medina are for Muslims. True. Hence, Muslims should have willingly handed it over for Hindu community to construct a huge Rama temple. That was also my statement. So, obviously, I am a government servant. I should not have given. Number two, it was against the whole Muslim communities जो ना वो पूरा उस टाइम में पूरी पावरफुल था, उन्हीं के खिलाफ था। तो ऑब्वियसली मेरे खिलाफ जो है ना बहुत ज़्यादा जो ना, एंड स्पेशली कम्युनिस्ट हिस्टोरियन ने बहुत ज़्यादा जो ना उन लोगों ने मेरे खिलाफ जो ना बात करना शुरू कर दिया, लेकिन प्रेस में देने की हिम्मत किसी को भी नहीं हुआ, क्योंकि आई वॉज द ओनली मुस्लिम हु हैड पार्टिसिपेटेड इन दैट एक्सकेवेशन। इन लोगों में से कोई भी वो साइट में एक्सकेवेशन के टाइम में आया नहीं था। स्पेशली मैं जिस जगह से आता हूँ, ये कैलिकट शहर है, वहाँ तक तो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है, एंड स्पेशली देयर इज ए स्मॉल टाउन दैट इज़ नोन एज गुडवली। वहाँ तो कई इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन बहुत एक्टिव है, तो इट इज़ वेरी डेंजरस। एंड मेरा कंडीशन जो ना आफ्टर द कमिंग ऑफ दिस जजमेंट आने के बाद जो ना बहुत ही, आई मीन इट वॉज वेरी दिस वन, आई मीन डेंजरस सिचुएशन था। ओके। डेंजरस सिचुएशन इतना था कि किसी भी टाइम में जो है कुछ भी हो सकता था। ओके। लेकिन आई कुड सर्वाइव इट नॉट बिकॉज द सपोर्ट ऑफ दिस बीजेपी एंड आरएसएस। उन लोगों ने कोई सपोर्ट नहीं दिया। हाँ, नहीं सपोर्ट नहीं दिया, बिल्कुल सपोर्ट नहीं दिया। सो आई हैड टू फ्ली फ्रॉम कैलिकट टू, कुछ दिन बिहार जाके रहना पड़ा, कुछ दिन भोपाल, क्योंकि जहाँ जहाँ मैं काम करता था, कुछ दिन गोवा जाके किया है, कुछ और जगह पे जाके then I had to take asylum। इन लोगों ने कुछ नहीं किया। मैं गवर्नमेंट एजेंट का भी नहीं था, अभी भी मैं खुल के इनके खिलाफ बात करता हूँ, बीजेपी के खिलाफ खुल के बात करता हूँ। अभी आपके सामने ही बात किया है, कोई गवर्नमेंट एजेंट नहीं, जो हालात थे, रियलिटी है, उसी की बात करता हूँ। क्योंकि मुसलमानों को छोड़ देना चाहिए था, उस टाइम में ही छोड़ देना चाहिए था। अगर छोड़ दिया होता, द होल इंडियन एटमॉस्फेयर जो है ना, जो रिलेशनशिप बिटवीन द कम्युनिटीज़, वो बहुत अच्छा होता। वो इसलिए छोड़ना चाहिए था, मुसलमानों के लिए तो सिर्फ एक मस्जिद है, लेकिन हिंदू के लिए सिर्फ एक मस्जिद नहीं है, एक मंदिर नहीं है, पूरा हिंदुइज्म का दार मदार है ये। तो मुसलमानों के लिए अगर प्रॉफिट मोहम्मद से अगर कोई रिलेशन इस मस्जिद को होता, तो फिर मैं भी ये कहता कि जो ना मैं भी आपके साथ हूँ। या कोई औलिया किराम जैसे सलीम चिश्ती है, या निज़ामुद्दीन औलिया है, या अजमेर की शेख है,
इन लोगों से भी कोई ताल्लुक होता तो मैं भी उन्हीं के सामने साथ खड़े हो जाता। क्यों? फॉर दम इट इज़ अ सिंपल मॉस्क। और वहाँ जो मुस्लिम कम्युनिटी भी बहुत कम है, मैं जानता हूँ, मैं क्योंकि 2 महीने तक वहाँ रह चुका हूँ, तो आराम से छोड़ सकता था और छोड़ना चाहिए था। लेकिन उनको बरगलाया, मुसलमान काफ़ी लोग सोच भी रहे थे छोड़ने के लिए, काफ़ी लोग जो डिस्कशन भी चल रहे थे, लेकिन उनको बरगलाया यही कम्युनिस्ट हिस्टोरियन इरफान हबीब एंड JNU के कुछ लोगों ने। दैट क्रिएटेड द होल प्रॉब्लम। उनकी इंटेंशंस क्या थी इरफान सर उनकी की? और इरफान हबीब जो ना, ही जस्ट वांटेड टू टेक पॉलिटिकल एडवांटेज आउट ऑफ ऑल दिस थिंग्स, क्योंकि वो ICHR का चेयरमैन और बाकी सारी चीज़ें ICHR को, फिर जो ना उनको एक्सटेंशन चाहिए था, इस तरीके के जो ना वो चीज़ें करते रहते हैं। तो दैट वाज देयर एडवांटेज। पूरा हिस्ट्री ICHR जो ना उनके अंडर में ही रहना चाहिए, दैट वाज देयर दिस वन। अदरवाइज जो ना वो कुछ और चीज़ें नहीं है। लेकिन उससे जो ना कम्युनिटी को, मुस्लिम कम्युनिटी को, इंडियन कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी को एंड इंडिया एज ए होल नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ, जो अब जो है फिलअप करना बड़ा मुश्किल है। इतना ज़्यादा जो है कम्युनिटीज़ अलग अलग हिस्से में बढ़ गया। लेकिन ये मार्क्सिस्ट गवर्नमेंट जो ना 3 साल तक जो ना मुझे पुलिस का प्रोटेक्शन दिया। आप कांग्रेस की बात कर रहे हो? नहीं, मैं BJP और RSS की बात कर रहा हूँ। मार्क्सिस्ट गवर्नमेंट, मार्क्सिस्ट पार्टी जो है, जिनको मैंने वो बहुत अपोज किया था, उन लोगों ने, क्योंकि केरला में जो मार्क्सिस्ट पार्टी था, रूलिंग पार्टी मार्क्सिस्ट था, उन लोगों ने मुझे पुलिस प्रोटेक्शन दिया 3 साल तक। मैं बाहर बहुत कम निकलता था। प्रोटेक्शन उन्हीं लोगों का है, इन लोगों का नहीं है। अयोध्या इशू पैन आउट कैसे हुआ? जो स्पेशली स्कूल चिल्ड्रन है, कॉलेज स्टूडेंट्स है जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, अच्छा, जिनका जन्म 2005 के बाद हुआ है, अच्छा, वो जानते ही नहीं कि क्या हुआ है अयोध्या इशू को लेकर। ठीक है, तो पहली कहानी ये समझाइए क्या हुआ फिर, क्योंकि तब हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज के बीच बहुत बड़ी दरार आ गई। और दूसरी कहानी खुद के पर्सपेक्टिव से सुनाइए कि आपकी लाइफ कैसे बदल गई। नहीं, मेरी लाइफ जो है, फिर मैं बाहर निकल नहीं सकता था, क्योंकि डेंजरस था कि बाहर निकलना। एंड आई वॉज लिविंग इन कैलिकट ओनली, क्योंकि मैं अपनी टाउनशिप पे वहाँ से आके, कैलिकट से बिगर टाउन, वहाँ थोड़ा सा और चीज़ें जो ना बड़ा है, तो मैं कैलिकट आके रहा। लेकिन वहाँ से भी मैं घर के बाहर बहुत कम निकलता था। एंड देयर वॉज पुलिस, और जब भी मैं जाता था तब पुलिस मेरे साथ आया करते थे। बाई दैट टाइम कोविड जो ना आ गया, तो पूरा दुनिया जो ना, कोविड जो ना पूरा दुनिया के लिए तो खैर तो एक बहुत बड़ा मारामारी था, लेकिन इन ए वे दैट वाज सेफर फॉर मी, क्योंकि फिर जो ना लोग बाहर निकल नहीं सकता था, और पूरे की पूरा नरेशन जो ना फिर बदल गया। ऑलमोस्ट फॉर 2 years जो ना पूरा दुनिया डेड हो गया। इसी वजह से मैं बच गया, वरना आज ये कहानी आपसे कहने के लिए मैं नहीं होता। मर्डर का अटेम्प्ट हुआ आपका? मर्डर का अटैक नहीं था, लेकिन वो वहाँ सब कुछ हो सकता था। ओके, कोई इस तरीके की, पुलिस हमारा साथ था, तो इसीलिए जो ना बच गया। एंड बाय दैट टाइम दिस कोविड भी आ गया, इसीलिए चीज़ें जो ना बदल गया। अब वो हिस्टोरियंस का बेसिस क्या था? उनको कोई बेसिस नहीं है। उन्होंने ये कहा कि उन्होंने प्रोफेसर लाल साहब को कोट करते हुए कहा, लाल साहब ने वहाँ एक्सकेवेशन किया है, उनको मंदिर से कोई अवशेष नहीं मिला। लाल साहब को फिर जो ना, क्योंकि लाल साहब जो ना ज़्यादा प्रेस स्टेटमेंट वगैरह देते नहीं थे, उन्होंने को प्रेस स्टेटमेंट देना पड़ा, नहीं हम लोगों को मिला है और जो ना बहुत सारे अवशेष मिला है करके ही गेव अ प्रेस स्टेटमेंट। उनको सपोर्ट करते हुए मैंने फिर इंडियन एक्सप्रेस में ये दिया, मैं उसी में पार्टिसिपेट किया था। लाल साहब का कहना सही है, और वो दूसरे लोगों ने वहाँ देखा भी नहीं है, एक्सकेवेशन देखा भी नहीं है, और इस तरीके से उनको ओपिनियन कहना नहीं चाहिए। हमें आर्कियोलॉजिस्ट को जब तक आपको एविडेंस नहीं मिलेंगे तब तक आप बोलेंगे नहीं। ये आपकी ट्रेनिंग का बहुत जरूरी हिस्सा है। साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट हमेशा एविडेंस के थ्रू बात करेंगे। एविडेंस की बात करें। ओके। और इंटरप्रिटेशन, वो लोग सिर्फ इंटरप्रिटेशन करते हैं, और वो भी कोई ज़रूरी नहीं उनके लिए जो ना इंटरप्रिटेशन के लिए उनको एविडेंस पास आए, वो कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये चल रहा था। तो कुछ लोगों ने कहा ठीक है, एक ग्रुप कहते हैं है, दूसरा ग्रुप कहते हैं नहीं है। जब दोबारा एक्सकवेशन किया, हम लोगों को जो ना पहले 12 पिलर्स मिले थे,
more than 50 pillars की जो ना बेसिस मिल गया नीचे से, more than 50 pillars and that too in 17 rows में, 17 rows में पूरे की पूरा मिला। और उसके बाद जो ना फिर बहुत सारे जो ना टेराकोटा दिस वन आई मीन आइडल्स मिले वहाँ से। एंड देन एक इंस्क्रिप्शन, वो जो इंस्क्रिप्शन जो मिला था, वो जो मस्जिद तोड़ा तो उसी टाइम की ही, एंड दैट इज इन 20 लाइन्स का एक इंस्क्रिप्शन है। उसमें बहुत क्लियरली ये लिखा है, दिस टेम्पल इज डेडिकेटेड टू दैट लॉर्ड विष्णु हु हैज किल्ड 10-headed पर्सन। वो 10-headed पर्सन कौन है? रावण। एंड हु हैड किल्ड बाली, हु इज दैट? राम, श्री राम। फ्रेंड्स, ये हो गया रिएक्शन ख़त्म। और जैसा कि हमने सुना, एकोलॉजिस्ट के मोहम्मद सर को बहुत ही न्यूट्रली उन्होंने बात बताई। एक्चुअली सही तथ्यों पे उन्होंने बात करी है कि एक्चुअल में हुआ क्या था और कैसे इस चीज़ों को तोड़ा मरोड़ा गया था। देखिए, मैं अगर हम इस बात करें, हर कम्युनिटी में, हर पहलू में, हर जगह, हर कम्युनिटी में, हर जगह में कोई ना कोई, मतलब हर कम्युनिटी में हर जगह शरारती तत्व मिल जाते हैं, हर जगह मिलेंगे, वो हर कम्युनिटी में होते हैं। बट जैसे कि इन्होंने बताया है और जैसे कि हम सुना इनकी बातों को, ये जहाँ से साफ था कि 100% वो जो बाबरी मस्जिद जो बनाई गई पे राम लला का ही जन्मभूमि है। क्योंकि जैसे उन्होंने बताया कि वहाँ पिलर्स मिले और उसके नीचे वैदिक पिलर्स थे और उसके नीचे पहले थोड़े मिले, फिर बाद में 50 पिलर्स मिले, देन उसके बाद पूरे मूर्तियाँ मिली, काफ़ी कुछ मिला, काफ़ी अवशेष मिले, मंदिर से जुड़े हुए काफ़ी अवशेष मिले। तो इसमें कोई दो राय नहीं थी, या ना ही दो राय है कि वो भगवान श्री राम का जन्म स्थान है। सो बट हर जगह पे प्लस माइनस हर जगह पे होता है। अब हर लोग, हर कम्युनिटी में ऐसे होते हैं जो चाहते नहीं हैं कि ये मुद्दा शांत हो, क्योंकि वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं ऐसे मुद्दों के लेके। लेकिन ये मुद्दे बहुत सेंसिटिव हैं, इस पे राजनीति ना करने के बजाय एक मेच्योरली बैठ के डिसीजन लेना चाहिए, मेच्योरली बैठ के बात करनी चाहिए और आपस में मिलजुल के ही इस चीज़ को सॉर्ट आउट करना चाहिए। ये पहले भी सॉर्ट आउट हो सकता था, जैसे इन्होंने बताया। ये पहले बीइंग अ मुस्लिम, हाँ एक ये मुस्लिम है और ये कितना न्यूट्रली होके बता रहे हैं, ऐसे लोग बहुत कम हैं। और ये हमारे मतलब हर जगह में मिलेंगे आपको। एक मतलब ऐसा नहीं है कि जो शरारती तत्व किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी में, शरारती तत्व हर जगह पे, हर कम्युनिटी में है। जिनको किसी रिलीजन या किसी उससे मतलब नहीं है, उनको मतलब नहीं किसी भी धर्म से, धर्म के कोई ठेकेदार नहीं है ना उनको मतलब है, वो सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हैं उससे, उनको बस अपनी राजनीतिक रोटी से मतलब है। चाहे वो उनका अगर फायदा अपनी कम्युनिटी को नुकसान दे के होगा, वो भी करेंगे। और ये होता आया, हम देखते भी आए हैं, चाहे वो कोई भी हो, मैं नाम लेना नहीं चाहता, वो कोई भी हो। तो हम सबको इन चीज़ों को समझना चाहिए और इन चीज़ों से थोड़ा हट के थोड़ा मेच्योरली बिहेव करना चाहिए। जो लोग हैं, जो खासकर जो यंगस्टर्स हैं, मैं बात करता हूँ, इनको बहुत ईजी है किसी तरीके से बरगलाना, खासकर धर्म के नाम पे बरगला के उनको कुछ भी करवा लो। किसी ने अपनी राजनीतिक रोटी सेकनी है, किसी ने कुछ करना, वो थोड़ा सा मिर्च मसाला लगा के बात करेगा तो लोग, बच्चे जो हैं, यंगस्टर्स हैं, तैयार हो जाएंगे, चलो जी चलो हल्ला कर दो, ये कर दो, वो कर दो। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा मेच्योरली बिहेव करना चाहिए और थोड़ा सा समझ के। और क्योंकि वो लोग जो लोग ऐसा करते हैं, वो अपना आग में घी डाल के वो तो साइड निकल लेते हैं, और फंसता कौन है? फंसते हैं ये नौजवान जो सामने है। इन के सर की मुझे बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने जैसे न्यूट्रली पूरा उन्होंने एक्सप्लेन किया, पूरे ढंग से उन्होंने बताया कि एक्चुअल में हुआ क्या था, इनका क्या रोल था, जो कम्युनिस्ट थे उन्होंने कैसे क्या रोल निभाया, हिस्टोरियन थे उनका क्या नैरेटिव था और क्या तरीके से मतलब वो देख रहे थे इन चीज़ों को। और कुछ स्कॉलर्स थे, कुछ जैसे कि उन्होंने बताया कि वो कुछ और रंग देना चाह रहे थे इसको, जो उन्होंने दिया भी, राइट। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसको बहुत ही तरीके से ये सॉल्व हो सकता था पहले भी, ताकि वो जो डिफरेंसेस आज की डेट में आ चुके हैं वो नहीं आते। ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक था और बहुत अच्छा लगा मुझे इस पर रिएक्शन दे के। आई होप ये वीडियो आपको भी अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और जितना हो सके उतना ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन अपना ध्यान रखिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, अपने माता पिता का ध्यान रखिए।
टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।